वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए। एमएनएस एस्पिरेंट्स, आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए आप सब गूगल पे डालेंगे www.joinindianarmy.nic.in। वहां जाके आप अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। एंड आफ्टर हैविंग योर एडमिट कार्ड यू विल बी ऑल सेट टू गिव योर एग्जामिनेशन ऑन 11th of September 2020। जस्ट एक टिप देना चाहती हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आप उसका डुअल प्रिंट आउट निकालें और सभी फॉर्मेलिटीज और सभी इंस्ट्रक्शंस जो आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से रीड करें और अबाइड बाय करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कट ऑफ ऑफ MNS 2020 एग्जामिनेशंस। Students, cutoff has always been a concern for all the MNS aspirants all over India applying for this examination, क्योंकि साल भर साल कट ऑफ MNS का बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आपको मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ में मेहनत के साथ में प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे MNS 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की, मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 में MNS का जो कट ऑफ रहा है वो 86 मार्क्स रहा है। बात करें 2018 की, MNS का कट ऑफ रहा है 97। बात करें पिछले साल 2019 की, तो MNS का कट ऑफ रहा है 110। तो आप देख सकते हैं जो आपका MNS का कट ऑफ है ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। सो माइंडसेट होना चाहिए कि इस बार जो MNS का कट ऑफ है वो 110 से तो अबव ही होने वाला है। इसलिए भी क्योंकि आपको टाइम भी अच्छा मिल गया है प्रिपरेशन का, साथ ही साथ में डेट्स भी चेंज हुई थी, क्योंकि पहले ये एग्जाम जनवरी से 5th of April के लिए शेड्यूल किया गया था। 5th of April से अब फाइनली ये सितंबर में हो रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये मान के चल रही हूँ। और धीरे धीरे हम बात भी करेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो इस बार MNS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक 112 से लेके 116 के बीच में रेंज करेगी। सो स्टूडेंट्स, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस रेंज के अंदर आपने मार्क्स को सिक्योर करना है ना। MNS एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से कुछ फैक्ट्स हैं जो आप सबको पता है, बट मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि सबसे पहली बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, डरना नहीं है कि मेरे को 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 120 आ रहा है, 125 आ रहा है तो मुझे उतना ही करना है। नो, आपको क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात ये आप ध्यान में रख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। एंड द सेकंड थिंग वुड बी कि अभी अगर हम सेक्शंस में डिवाइड करें आपके एग्जाम MNS के जो एग्जामिनेशन है, बिकॉज 150 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो 150 क्वेश्चंस में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 50 मार्क्स का टोटल इंग्लिश होता है। PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें 50 मार्क्स का PCB होता है और 50 मार्क्स का GK प्लस रीजनिंग होता है। अब जो आपके मेन एरियाज ऑफ स्कोर हो सकता है या जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है वो होता है आपका इंग्लिश और बायोलॉजी। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस है तो ये आपको मान के चलना है कि 48 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं, कोई दो राहे नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है टीम सेंचुरियन के जो क्लासेस है, लेक्चर्स के द्वारा जो हमने ऑनलाइन प्री क्लासेस दी हैं, कि 48 स्कोर तो आपको अपने लिए एक सेट कर लेना है कि इंग्लिश में मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए। उस तरीके से आपने अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उसको वाइंड अप करना है। बात करें सेकंड सेक्शन की, जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कराने में हेल्प करेगा, दैट इज़ बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी हमारा जो MNS का है वो एक कोर सब्जेक्ट होता है, और साथ ही साथ में मैंने हमेशा देखा है कि जो MNS के एस्पिरेंट्स है बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि बायोलॉजी में भी आपने 99% क्वेश्चंस को सही ही टिक करना है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया है। बस क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखते समय ध्यान से ऑप्शंस देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसके मुताबिक ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक आना चाहिए, राइट ऑप्शन को चूज करने का ट्रिक आना चाहिए, या फिर एप्रोप्रिएट
आंसर को टिक करने का ट्रिक आना चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि MNS 2020 के लिए या एक MNS के एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश प्लस बायोलॉजी आपके सबसे मेजर पोर्शंस होते हैं जिसपे आपकी कमांड बहुत अच्छी होती है। अब अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम देखें क्वेश्चंस को तो ऑब्वियस ही बात है हर कैंडिडेट उस पर बहुत फोकस करता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो आपकी प्रिपरेशन होती है, मे बी आपको शायद कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यू कैन रिलैक्स अगर आप इंग्लिश और बायोलॉजी में अच्छा कर देते हैं। उसी तरीके से जीके और रीजनिंग के सेक्शंस की बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन में जल्दी क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, तो रीजनिंग के जो सेक्शंस है उसको बहुत ही ज्यादा आराम से आप अप्रोच करें, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, आइदर द आंसर इज येस, आइदर द आंसर इज नो, राइट। तो आपको उसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, जो ट्रिक्स आपको सिखाए गए हैं, जो रूल सिखाए गए, जो शॉर्टकट मेथड्स आपको सिखाए गए जल्दी से जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, उसको आपने अपनाना है। और रीजनिंग के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सही करने के लिए आपको जो है अपने क्वेश्चंस को मार्क करना है। फिर हम बात करते हैं जीके की। सो जीके में बेसिकली क्या होता है, अगर आपको आता है तो आप आंसर टिक कर पाओगे, नहीं आता है तो उस केस में आप गेस करते हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अच्छे से ज़्यादा जो स्टैटिक और करेंट जीके का जो सेक्शन आपको पढ़ाया गया है, जो आपके नोट्स है उससे रिवाइज कर लें एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और जब आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम जिसमें आप कॉन्फिडेंट है वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं, उसके बाद में जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करें, थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, सोचने की कोशिश करें अगर वो क्वेश्चंस आपने पहले पढ़े हैं, और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को टिक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, जीके हो या फिर रीजनिंग एबिलिटी, सबसे पहले हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या जो एक्यूरेट आंसर्स होते हैं उसको आप टिक करें, और लेफ्ट आउट टाइम में आप अपना जो टाइम है उसमें स्पेंड करें सोचने में कि अगर आपने वो क्वेश्चन कहीं पढ़ा है तो उसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अपनी लास्ट सीबीटी वाली वीडियो में आपको बताई थी, टिप्स टू रिमेंबर में, कि जब आप टेस्ट देते हैं तो जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है उसको जरूर मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा ऑनलाइन टेस्ट देते समय, इससे आपका समय बचेगा। आपको अलग से कहीं क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। सपोज मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है या 10 में डाउट है तो आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, सो दैट जैसे ही आप अपने सारे ऑप्शंस को टिक करके आपके पास में 10, 15, 20 मिनट्स बचे हो, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप करें और उसको एक बार एनालाइज करके उसके आंसर को सही टिक करें, राइट स्टूडेंट्स। एंड अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं किया है या अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, अभी भी आपके पास में मौका है। 10 days are still left in your hand. You can practice, you can purchase Centurion Defense Academy का test series which is worth rupees 999 without DCS, and with DCS it is for rupees 1499 रुपीज। आप उसको परचेज करके एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, एंड यू कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट टू गिव your examination on 11th of September 2020. So students, this was all about today's video जहाँ हमने डिस्कस किया about the admit cards as well as about the MNS cutoff for 2020. Hope ये सारी जानकारी आपके लिए beneficial prove हुई होगी। Stay safe, stay healthy, all the best for your examination. जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।